वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम तंजीमों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। बिल की मुखालिफत में बड़ा एहतजाज जारी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मुजाहिरा चल रहा है। वक्फ बिल के खिलाफ यह एहतजाज हो रहा है और इसमें कई मुस्लिम तंजीमें शामिल हैं। एहतजाज में अपोजिशन पार्टियां भी शामिल हैं। कई लीडरान अपोजिशन पार्टियों के मौजूद हैं। यहाँ पर दिल्ली के बॉर्डर पर भी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने चलो जंतर मंतर का नारा दिया है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से अपील की है कि वक्फ इमलाक के तहफ्फुज के लिए हम सबका जंतर मंतर पहुंचना बहुत जरूरी है। वक्फ बिल हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एहतजाज को कई मुस्लिम तंजीमों ने हिमायत दी है और आज जंतर मंतर पर एहतजाज में शामिल हो रहे हैं। AIMIM सदर और रुकने पार्लियामान असदुद्दीन ओवैसी भी एहतजाज में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि आज वक्फ बिल की मुखालफत में यह एहतजाज जारी है। जंतर मंतर पर तमाम मुस्लिम तंजीमें पहुंच चुकी हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी यहां पर पहुंच चुके हैं। अपोजिशन पार्टी की तमाम लीडरान यहां पर आज पहुंचेंगे। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि खासी तादाद में यहाँ पर उलेमा भी पहुंचे हैं अपनी मुखालिफत जाहिर करने के लिए, नाराजगी दिखाने के लिए। हमारे नुमाइंदे सैयद मुबश्शिर इस वक्त जुड़ चुके हैं। सैयद मुबश्शिर, तो जंतर मंतर पर एहतजाज शुरू हो चुका है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है अभी वहां? तो बिल्कुल इस वक्त देखिए जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अपोजिशन के जितने भी लीडर्स हैं वो सभी तकरीबन पहुंच चुके हैं यहाँ पे। मैं आपको पहले तस्वीरें दिखा दूं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे हैं। कांग्रेस से सलमान खुर्शीद यहाँ पर आए हैं, वो इस वक्त बनकर बोल रहे हैं। जमात इस्लामी हिंद के प्रेसिडेंट सअदुल्लाह हुसैनी मौजूद है। जमीयतुल उलमा हिंद महमूद मदनी यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा बीजू जनता दल, RJD सभी दलों के जो सांसद हैं वो सांसद यहाँ पर पहुंचे हैं और जितने भी दल है वो सभी सब असदुद्दीन ओवैसी को आप अपने सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंचे हुए हैं और जितनी भी मुस्लिम तंजीमें वो सभी तंजीमों के जितने भी प्रेसिडेंट हैं वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल को लाया जा रहा है उसको लेकर नाराजगी शुरू से ही, जब से ये बात आई है तब से शुरू से ही जो है ये पूरी तरीके से मुखालफत जो है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल जरा जी बिल्कुल शुरुआत से ही मुखालफत हो रही है। देखिए JPC भी बनी मगर कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके बाद अब इस तरीके से यह एहतजाज मुबश्शिर यहाँ पर किया जा रहा है। और अब अभी ये कहा भी गया, ये हमें सुनने को भी मिला कि अगर जल्दी इस पे कोई फैसला नहीं लिया गया और भी बड़ा आंदोलन हमें देखने को मिल सकता है आने वाले वक्त में। अपनी बात कैसे कहें हिंदुस्तान। बिल्कुल लगातार मन से इस बात जा रहा है अगर सरकार नहीं मानती है और बिल लेकर आती है किसी तरीके से तो यह आंदोलन और बड़ा हो सकता है। यानी साफ तौर पर सीधे तौर पर सरकार को, मरकजी हुकूमत को चेतावनी है कि इस बिल को वापस लिया जाए, वरना पूरे देश में जो है एक आंदोलन देखने को मिलेगा। जिस तरीके से CNRC का प्रोटेस्ट हुआ उससे बड़ा आंदोलन होगा। हालांकि CNRC के प्रोटेस्ट से जोड़ा नहीं गया था क्योंकि कई बार इस पर सवाल किया क्या पूरे देश को शाहीन बाग बनाने की बात कही जा रही थी। बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि शाहीन बाग भी प्रोटेस्ट एक पीसफुल प्रोटेस्ट था CNRC को लेकर। लेकिन अभी जिस तरीके का माहौल है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत जितनी भी, चाहे जमात इस्लामी हिंद हो, जमीयतुल उलमा हिंद हो, जमीयत अहले हदीस हो, ये सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सभी जो है लगातार कहते हैं और लगातार देख सकते हैं कि जो राजनीतिक दलों के जो लीडर हैं वो यहाँ पर आना है, चाहे वो CPI के नेता हो, चाहे वो CPIM के हो, चाहे जितनी भी मुख्तलिफ तंजीमें हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सभी पार्टीज को जो है नदीम इस वक्त मौजूद है। नदीम वासिफ हैं APCR से जाओ साहब। आप लोगों का भी विरोध शुरू से ही रहा है इस पर। अभी जिस तरीके का प्रोटेस्ट है, अगर सरकार नहीं झुकती है या कोई रद्द-ए-अमल नहीं देखने को मिलता तो फिर आगे का क्या कदम हो सकता है? ये कदम आज की सभा के बाद डिसाइड हो जाएगा और ये बहुत क्लियर है कि हम इस बिल का विरोध करेंगे। बिल आने से पहले विरोध की शुरुआत है। अगर बिल पास होगा तो बिल विरोध का स्तर भी उसी लेवल पे बढ़ेगा। अभी कितनी तंजीमें यहाँ पर आई हैं? जितनी मुस्लिम इदारे हैं इनका कलेक्टिव ये प्रोटेस्ट है। रमजान में ये हमारा सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है। हमने अपनी पूरी स्ट्रेंथ नहीं लगाई है, पूरी स्ट्रेंथ लगाएंगे तो रामलीला भरेंगे। जाहिर सी बात है। देखिए अब जैसे नदीम का कहना था कि अगर नहीं मानी जाती तो रामलीला मैदान को भी भरा जाएगा। हालांकि ये सिर्फ दिल्ली का प्रोटेस्ट है। दिल्ली के आसपास के 200 किलोमीटर का रेडियस है जो आए हैं यहाँ पर। अब मैं तादाद आपको दिखा दूं। जंतर मंतर इस वक्त भरा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे हजारों की तादाद में जो लोग हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उसकी जानिब से, जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से, जमात इस्लामी हिंद की जानिब से, हर जगह से जो लोग आए हैं, आपको जहां तक इस पर नजर जाएगी आपको सर नजर आ रहे होंगे। तो जरा सबसे अहम चीज है कि इसकी मुखालफत लगातार होती चली आ रही थी और आगे भी मुखालफत होगी अगर सरकार अपने कदम पीछे नहीं हटाती है तो। जी बिल्कुल, और आगे भी मुखालफत जारी रहेगी क्योंकि इस पर हमने देखा था कि तमाम कोशिशें की गई, बात की गई, राय शुमारी
की गई, लेकिन कोई हल नहीं निकला, जिसके बाद अब यह एहतजाज यहाँ पर किया जा रहा है। सैयद मुबश्शिर, तो जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं सिर्फ दिल्ली के ही हैं या दूसरी रियासतों से भी लोग अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए आए हुए हैं? हमारा फैसला है, हमारी आवाम फैसला। बिल्कुल फरीदाबाद है, जितने भी मैंने जैसे पहले बताया जा रहा है कि 200 किलोमीटर का जो रेडियस है, क्योंकि ये पूरा देशव्यापी अभी विरोध प्रदर्शन नहीं है, इसको दिल्ली तक ही सीमित रखा गया है। और यहाँ दिल्ली के आसपास के चाहे नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, शामली हो, बागपत हो, बड़ौत हो, गाजियाबाद हो, या फिर इधर फरीदाबाद हो, गुड़गांव, यहाँ से जो आसपास के 100 से 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर के रेडियस में जो लोग हैं उनको ही खाली आने के लिए कहा गया था, और वही लोग फिलहाल आए हैं। यानी जैसे कि नदीम ने भी बताया कि पूरा देशव्यापी अभी नहीं है, लेकिन अगर सरकार का रवैया नहीं बदलता है तो ये कहा जा सकता है कि ये देशव्यापी आंदोलन छेड़ा जा सकता है। जी जी बिल्कुल। क्या कुछ इन लोगों की तरफ से वहां पर कहा जा रहा है